राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में क्या डालें। सागरिका डालें, बायोवीटा डालें, धनजाइम गोल्ड डालें, टेक्नोजेट डालें, सल्फ़र डालें, पोटाश डालें या फिर जिंक डालें। इनमें से ऐसे कौन से ज़रूरी तत्व हैं जो हमें अपनी धान की फसल के अंदर 100% डालने ही डालने चाहिए, जिनसे यदि हम नहीं डालेंगे तो हमारी जो पैदावार है, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो टिल्लिंग है वो कम हो जाएगी। तो आज इसी के बारे में पूरी जानकारी होने वाली है कि सबसे बेस्ट जो हमारी धान की फसल के लिए है वो इन सब में से कौन सा है। क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो इन सबको नहीं डाल सकते, उनका बजट इतना अच्छा नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जिनका बजट कम है, जो किसान भाई ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते और उन्हें अपने धान की फसल से अच्छी पैदावार भी चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें, बहुत बारीकी के साथ एक एक चीज़ को आपको समझाया जाएगा और बताया जाएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको एक से एक बारीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला कमेंट है विजय साहनी जी का। ये कह रहे हैं, सर जी प्रणाम, मैंने अपने धान के खेत में पहली खाद के रूप में जिंक, पोटाश, यूरिया डाल रखा है। अब दूसरी खाद के रूप में क्या डाला जाए? तो आप दूसरी खाद के रूप में सल्फ़र, यूरिया और सागरिका का उपयोग कर सकते हैं। अगला कमेंट है कुंदन राजबार जी का। ये कह रहे हैं, वर्टेको के साथ जिंक सल्फ़र डाल सकते हैं क्या? जी हाँ, आप बिल्कुल डाल सकते हैं। अगला हमारा और आखिरी कमेंट है मनु भाई गोहिल जी का। क्या यूरिया के पहली डोज के साथ 90% वाला सल्फ़र मिलाकर दे सकते हैं क्या? जी हाँ, आप बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब किसान भाई शुरू कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक कि हमारी धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो कौन सा खाद है और किसकी कितनी मात्रा में लेनी है। पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं हम सागरिका के बारे में कि सागरिका क्या है और इसकी मात्रा हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों, सागरिका एक इफ़को कंपनी का ऐसा उत्पाद है जो किसान भाइयों लगभग इसके अंदर 60 ऐसे पोषक तत्व डाले गए हैं जो लगभग धान की फसल के साथ साथ और फसलों में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। और इसका उपयोग यदि आप एक बार अपनी फसल के अंदर करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से टिल्डिंग और ग्रोथ बढ़ाने में आपकी फसल की मदद करता है। बात कर लेता हूँ इसकी मात्रा की। तो इसकी मात्रा आपको 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी धान की फसल के अंदर एक बार आप ले सकते हैं और इसकी कीमत 415 रुपये के आसपास देखने को मिल जाती है 10 किलोग्राम के पैक की। पहले सबके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, उसके बाद बताऊंगा कि आपको कौन से की आवश्यकता पड़ने वाली है और किसे आपको डालना है। दूसरा बात कर लेते हैं बायोवीटा के बारे में। तो बायोवीटा जो ये पीआई कंपनी का आता है और इसके अंदर भी वही सारे पोषक तत्व डले हुए हैं जो किसान भाइयों सागरिका के अंदर आते हैं। तो इसका उपयोग भी आप एक बार कर सकते हैं और इससे भी काफ़ी अच्छी टिल्लिंग और ग्रोथ आपकी धान की फसल की हो सकती है। इन दोनों में से किसी एक का ही उपयोग आपको करना होता है। बात कर लेते हैं टेक्नोजेट के बारे में। तो किसान भाइयों, टेक्नोजेट जो है ये सल्फ़र मिल्स कंपनी का आता है और इसके अंदर सल्फ़र और जिंक इन दोनों की मात्रा दी हुई होती है जो काफ़ी हैवी मात्रा में इसके अंदर डाली गई, जहाँ पर 65% सल्फ़र और लगभग 14% जिंक इसके अंदर दी गई है। तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। ये भी धान की फसल की ग्रोथ और टिल्डिंग करने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। बात कर लेते हैं धनजाइम गोल्ड के बारे में। तो धनजाइम गोल्ड भी बिल्कुल आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे आपका सागरिका और बायोवीटा काम करता है उसी तरीके से किसान भाइयों धनजाइम गोल्ड भी कार्य करता है। बात करते हैं सल्फ़र के बारे में। तो सल्फ़र किसान भाइयों एक ऐसा बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है कि इसका उपयोग आपको धान की फसल के अंदर एक बार करना चाहिए। ये आपकी फसल के अंदर कीटों से भी फसल को बचाता है, फंगस से भी कीटों को फसल को बचाता है और ग्रोथ और टिल्डिंग बढ़ाने में भी ये अहम भूमिका निभाता है। बात कर लेते हैं हमारे अगले की। तो अगला है हमारा पोटाश। पोटाश का उपयोग भी किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल के अंदर एक बार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है उसी तरीके से पोटाश की आवश्यकता भी हमारी धान की फसल के अंदर एक बार अवश्य पड़ती है। तो इसका उपयोग यदि आप करेंगे तो ये टिल्डिंग, पौधे के ऊपर चमक और पौधे के दाने भरने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। अगला किसान भाइयों आता है जिंक, कि जिंक का उपयोग हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जिंक का उपयोग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जिंक की कमी यदि फसल के अंदर आ जाती है तो हमारी पैदावार को 15 से लेकर 20% तक कम कर देती है और इसकी कमी होने से हमारी धान की फसल के अंदर खैरा रोग भी आ जाता है और धान की जो पैदावार होती है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से सबके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका। अब बात करते हैं कि इनमें से हमें किसकी कितनी मात्रा लेनी है जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारी धान की फसल के लिए। तो किसान भाइयों, आप अपनी धान की फसल के अंदर सागरिका को डालें या बिल्कुल ना डालें, बायोवीटा को डालें या बिल्कुल ना डालें,
और किसके साथ साथ धनजाइम गोल्ड को डालें या फिर बिल्कुल भी ना डालें। लेकिन किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल के अंदर एक बार सल्फर का, पोटास का और जिंक का, इन तीनों का उपयोग आपको 100% अपनी धान की फसल के अंदर हमेशा करना चाहिए। यदि इन तीनों का उपयोग आप नहीं करेंगे तो आपकी पैदावार जो होगी 15 से लेकर 20% तक 100% कम निकलेगी ही निकलेगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन तीनों का उपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है आपके लिए। अब मैं बात करता हूँ कि इन्हें आपको कैसे कैसे कितनी मात्रा में देना है। तो किसान भाई, यदि जो मैं टेक्नोजेट के बारे में बता रहा था, आप एक बार टेक्नोजेट का उपयोग करते हैं तो इसके अंदर सल्फर और जिंक, ये दोनों पहले से इनका कॉम्बिनेशन इनका बना हुआ है। तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप टेक्नोजेट का उपयोग कर सकते हैं। यदि इसका उपयोग नहीं करना चाहते तो आप जो है सल्फ़र और हमारी जिंक, इन दोनों का एक अलग कॉम्बिनेशन आता है। जो आपको सल्फ़र मिल जाएगी 33% वाली, उसके अंदर सल्फ़र और जिंक दोनों मिक्स आती हैं, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। और उसकी मात्रा आपको लगभग 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एक बार करना चाहिए। पोटास की बात कर लेता हूँ। पोटास की मात्रा आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी धान की फसल में रोपाई के बाद डालना चाहिए। इन दोनों में कम से कम आपको 10 से लेके 12 दिन का अंतर रखें और तब आप एक अच्छा और शानदार उत्पादन अपनी धान की फसल से किसान भाइयों ले पाएंगे। जो आपको जिंक और सल्फर के बारे में मैंने आपको बताया है, इससे आपको कम से कम धान की रोपाई से 20 से लेकर 25 दिन के अंदर अंदर आपको डाल देना चाहिए। भी बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको निकाल करके दे सकता है। तो इस तरीके से पूरी ये वीडियो मैंने बना करके दी है। पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको एक सही और अच्छा उत्पादन किसान भाइयों अपनी धान की फसल से आप ले पाएँ। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी।